अस्सलाम वालेकुम। यूके में आईएलआर को लेके एक ऐसी बड़ी जंग शुरू हो चुकी है शबाना महमूद और वज़ीर इमिग्रेशन माइक टैप में कि आप को हकीकत अगर मैं बताऊं तो आप दंग रह जाएंगे। मामला आखिर क्या है मैं आपको तफसील से बताऊंगा। मैं हूं सैयद फराज हुसैन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। रिक्वेस्ट करूंगा मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। शबाना महमूद और माइक टैप के दरमियान आईएलआर कवानीन पर शदीद इख्तलाफात हुकूमत में बरतानिया की सियासत में एक बार फिर इमिग्रेशन का जो मामला है शदीद तनाज़े की शक्ल इख्तियार कर गया है। लेकिन इस मरतबा इख्तलाफ जो है यूके गवर्नमेंट और अपोजिशन के दरमियान नहीं बल्कि खुद लेबर गवर्नमेंट के अंदर सामने आया है। यूके की होम सेक्रेटरी वज़ीर दाखिला शबाना महमूद और माइग्रेशन के इमिग्रेशन के यानी कि वज़ीर जो मिनिस्टर हैं माइक टैप, उनके दरमियान इख्तलाफात अब खुलकर आवाम के सामने आ गए हैं। मामला सिर्फ पॉलिसी इख्तलाफात तक महदूद नहीं रहा बल्कि वज़ीर को बरतरफ करने के मुतालबा पे जो है मिनिस्ट्रियल कोड की मुबैना खिलाफ वर्जी और वज़ीर आज़म केयर स्टारमर की खामोशी ने इस कॉन्फ्लिक्ट को मज़ीद संगीन बना दिया। ऐसे वक्त में जब हुकूमत पहले ही इमिग्रेशन कवानीन को सख्त करने की तैयारी कर रही है, ख़ासतौर पर इंडेफिनिट लीव टू रिमेन को कैबिनेट के अंदर इस किस्म की कशमकश ने कई नए सवालात जो हैं खड़े कर दिए। ये तनाज़ा शुरू कैसे हुआ, सबसे पहले वो आपको बताता हूँ। ये उस वक्त शुरू हुआ जब माइग्रेशन के वज़ीर मिनिस्टर माइक टैप ने एक नेशनल अखबार में मजमून लिखकर ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि गैर मुल्की केयर वर्कर्स को इंडेफिनिट लीव टू रिमेन यानी मुस्तकिल रहाइश को नए सख्त कवानीन से इस्तिस्ना देना चाहिए। हुकूमत की मुजवज़ा पॉलिसी के मुताबिक जो मुस्तकिल रहाइश हासिल करने के लिए 5 साल की बजाय अब 10 साल आपको वेट करना होगा। लेकिन माइक टैप का ये कहना था कि केयर सेक्टर में काम करने वाले जो अफराद हैं वो बरतानिया की मईशत और हेल्थ के निज़ाम के लिए इंतहाई अहम है, इसलिए उन्हें इस सख्ती से मुस्तस्ना रखा जाना चाहिए। ये मौक़िफ़ सामने आते ही जो यूके की होम सेक्रेटरी हैं शबाना महमूद सख्त नाराज़ हो गई माइक टैप से, माइग्रेशन के वज़ीर से। उनका ये मौक़िफ़ था कि माइक टैप ने बग़ैर इजाज़त हुकूमती पॉलिसी पर अवामी सतह पर जो है इज़हार ख़याल किया, जिससे न सिर्फ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की खिलाफ वर्जी हुई है बल्कि मिनिस्ट्रियल कोड भी टूटा है। इत्तलात के मुताबिक शबाना महमूद ने वज़ीर आज़म सर केयर स्टारमर से यह मुतालबा कर दिया है कि माइक टैप को फौरी तौर पर उनके ओहदे से हटा दिया जाए। लेकिन सूरत हाल इस वक्त मज़ीद दिलचस्प हो गई जब जो डाउनिंग स्ट्रीट है यानी सर केयर स्टारमर, उन्होंने फौरी तौर पर माइक टैप को बरतरफ करने से इनकार कर दिया। यानी अब कशमकश जो है शबाना महमूद और सर केयर स्टारमर के दरमियान चल रही है। वज़ीर आज़म के दफ्तर ने वाज़ेह किया कि वज़ीर के मज़मून में बयान किए गए ख़यालात उनकी ज़ाती राय हैं और उन्हें हुकूमत की जो सरकारी पॉलिसी है उसे तसव्वुर नहीं किया जा सकता। ये कहकर उन्होंने मामला ठंडा करने की कोशिश की। इस बयान से अंदाज़ा ये हुआ कि वज़ीर आज़म इस मामले में फौरी तौर पर किसी एक फरीक का साथ देने के लिए तैयार नहीं। इसके बाद माइक टैप ने सोशल मीडिया पर एक और बयान दाग दिया, सख्त पैगाम जारी किया जिसने सियासी माहौल को मज़ीद गर्म कर दिया। उन्होंने कहा कि पहले उन पर मिनिस्ट्रियल कोड तोड़ने का इल्ज़ाम लगाया गया, अब कहा यह जा रहा है कि उन्होंने किसी और का आइडिया चुरा लिया। उनका ये कहना था कि वो कई माह से इस पॉलिसी पर काम कर रहे थे और इसके तमाम सबूत इनके पास मौजूद हैं। उन्होंने ये भी ऐलान किया कि वो किसी प्रेशर या धमकी के बायस अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेंगे किसी सूरत। माइक टैप जो है इस वक्त अमेरिका के शहर सैन फ्रांसिस्को में एक जो वेडिंग एक तकरीब थी उसमें मौजूद थे, लेकिन वहाँ से भी उन्होंने वाज़ेह कर दिया कि वो खामोश नहीं रहेंगे और इस इंडेफिनिट लीव टू रिमेन की पॉलिसी के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। उनके इस बयान को लेबर गवर्नमेंट के अंदर खुली बगावत करार दिया जा रहा है। दूसरी जानिब हुकूमती जो ज़राए उनका ये कहना है कि माइक टैप ने होम सेक्रेटरी की टीम की ज़ेर गौर तजावीज़ को अपनी ज़ाती सोच जाहिर करके अखबार में शाया करवा दिया, जो यूके गवर्नमेंट के नज़्म ज़ब्त और मिनिस्ट्रियल जो कोड है उसके खिलाफ वर्जी है। और ज़राए के मुताबिक अगर कोई वज़ीर काबीना की कैबिनेट की मंजूरी के बगैर पॉलिसी पर अवामी मौक़िफ़ तैयार करे तो ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की खिलाफ वर्जी समझा जाता है और यही वजह है कि उनके खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की गई है जो होम सेक्रेटरी हैं शबाना महमूद की जानिब से। इस दौरान जो सहाफ़ी थे उन्होंने डाउनिंग स्ट्रीट से सवाल भी किया यानी वज़ीर आज़म से कि क्या वज़ीर आज़म के दफ्तर से बेसिकली कि क्या वज़ीर आज़म केयर स्टारमर भी माइक टैप की इस तजवीज़ से इत्तफ़ाक़ करते हैं कि केयर वर्कर्स को 10 साला इंडेफिनिट लीव टू रिमेन कानून से इस्तिस्ना दिया जाए। वज़ीर आज़म के तर्जुमान ने डायरेक्टली जवाब देने से गुरेज़ किया। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि बरतानिया में जो मुस्तकिल रहाइश यानी ILR एक ऐसा हक है जो मेहनत और सर्विस के ज़रिए हासिल होना चाहिए, यानी अब पूरी गवर्नमेंट लेबर पार्टी इस हक में है ना कि ऑटोमेटिकली की तरीके से। तर्जुमान ने मज़ीद कहा कि 2021 से 2024 के दरमियान बरतानिया में इमिग्रेशन की सतह गुज़िश्ता कई डेकेड की नस्बत कहीं ज़्यादा रही। इसलिए यूके गवर्नमेंट ने यह फैसला किया है कि सेटलमेंट का रास्ता 5 साल से बढ़ाकर 10 साल कर दिया जाए उन अफराद के लिए भी जो बरतानिया में ऑलरेडी मौजूद हैं।
उन्होंने ये भी बताया कि इस मामले पर अवामी मुशावरत मुकम्मल हो चुकी है और 2 लाख से ज़्यादा जो है इस हवाले से जवाबात मौसूल हुए हैं जिनका जायज़ा लिया जा रहा है। जब जो जर्नलिस्ट हैं उन्होंने दोबारा पूछा कि क्या वज़ीर-ए-आज़म माइक टैब के ख़यालात से मुत्तफ़िक हैं, तो जो तर्जुमान थे उन्होंने सिर्फ यही कहा कि मज़मून में बयान की गई तजवीज़ जो हैं यूके गवर्नमेंट के ज़ेर गौर कई मुमकिन ख़यालात में से एक हैं, लेकिन ये हुकूमत की हतमी पॉलिसी नहीं बल्कि वज़ीर की ज़ाती राय है, वज़ीर यानी वज़ीर माइग्रेशन माइक टैब की। जो सियासी एनालिस्ट हैं उनका ये कहना है कि इस पूरे जो तनाज़े है, कॉन्फ्लिक्ट है, उसने लेबर पार्टी के अंदर 2 मुख्तलिफ ज़ावियों की सोचों को नुमायाँ कर दिया। एक तरफ शबाना महमूद है जो इमिग्रेशन लॉज को सख्त बनाने की हामी है, जबकि दूसरी तरफ माइक टैब जैसे रहनुमा हैं जो कि जूनियर हैं उनसे, जो समझते हैं कि केयर वर्कर्स जैसे ज़रूरी शोबों में काम करने वाले जो अफराद हैं उनके लिए सॉफ्ट पॉलिसी अडॉप्ट करनी चाहिए। इस दौरान एक और कॉन्फ्लिक्ट भी सामने आया, वो ये कि जब लेबर रुकने पार्लियामेंट टेरी जर्मी हैं उन्होंने रैफ बेनहम में असाइलम सीकर्स को जो टेम्प्रेरी रेजिडेंस देने की तजवीज़ पर शदीद एतराज़ किया। उन्होंने कहा कि जो लोकल आबादी है उसकी राय को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता और हुकूमत को ऐसे फैसले करते वक्त जो है मकामी कम्युनिटी के तहफ़्फ़ुज़ात को भी अहमियत देनी चाहिए। तो ये जो सारा मामला है इंतहाई कॉन्फ्लिक्ट का शिकार हो गया है। कंजर्वेटिव पार्टी ने भी इस मौके से भरपूर फ़ायदा उठाया। शैडो होम सेक्रेटरी क्रिस फिलिप ने जो है लेबर गवर्नमेंट पर शदीद क्रिटिसाइज़ करते हुए कहा कि हुकूमत मुकम्मल इंतशार का शिकार हो चुकी है। उनके मुताबिक लेबर जो वज़ीर हैं वो कौमी मफाद यानी कौमी मफाद के बजाय अपने सियासी तरक्की और फ्यूचर की वजारतों के लिए एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं। क्रिस फिलिप ने कहा कि अवाम को दरपेश असल मसाइल पर तवज्जो देने के बजाय लेबर हुकूमत अंदरूनी इख्तलाफात में उलझ गई है, जिससे हुकूमत की साख जो है शदीद मुतासिर हो रही है। इस तमाम तनाज़े का कॉन्फ्लिक्ट का एक और अहम पॉइंट भी है, एक पहलू है जिस सामने आया। माइक टैब इससे कबल भी ये इशारा दे चुके हैं कि अगर एंडी बर्नम जो है फ्यूचर में केयर स्टारमर की जगह लेबर पार्टी की क़यादत संभालते हैं तो नई पार्टी जो है, नई हुकूमत जो है उसको अवाम से दोबारा मैंडेट लेना चाहिए, यानी दोबारा इलेक्शन करवाने चाहिए। सियासी जो मुबस्सिरीन हैं उनके मुताबिक यही वजह है कि बाज़ हल्के इस तनाज़े को सिर्फ इमिग्रेशन पॉलिसी का इख्तलाफ नहीं बल्कि लेबर पार्टी के अंदर जो क़यादत की जंग है उसको भी करार दे रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल जो है वो पैदा हुआ है वो ये कि क्या शबाना महमूद वाकई माइक टैब को जो टैब हैं उनको बरतरफ करवाने में कामयाब होंगी या वज़ीर-ए-आज़म सर केयर स्टारमर इस मामले को ठंडा करने की कोशिश करेंगे। फ़िलहाल तो तीनों अफराद में जंग घमासान का रंग पड़ा हुआ है। इस तरह ये भी देखना होगा कि इंडेफिनिट लीव टू रिमेन के जो लॉज हैं वो केयर वर्कर्स को कोई रियायत मिलती है आइंदा आने वाले दिनों में, या हुकूमत अपनी असली जो पॉलिसी है उस पर कायम रहती है। वाज़ेह रहे कि आने वाले दिनों में ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये सिर्फ एक वज़ीर की नौकरी तक महदूद नहीं रहेगा बल्कि इसका असर बरतानिया की इमिग्रेशन पॉलिसी, ILR लॉज, केयर वर्कर्स के फ्यूचर और ख़ुद लेबर गवर्नमेंट के जो स्टेबिलिटी है उस पर भी पड़ सकता है। लाखों इमिग्रेंट्स खुसूसन पाकिस्तानी, भारतीय, बांग्लादेशी और दीगर कम्यूनिटीज़ के अफराद जो हैं इस मामले पर इंतहाई संजीदगी से नज़र रखे हुए हैं क्योंकि इस फैसले ने इनके मुस्तकबिल, सेटलमेंट और बरतानिया में मुस्तकिल रहाइश के इम्कानात पर डायरेक्टली असर जो है ये डाल सकते हैं। ये जो सारा मामला है इंडेफिनिट लीव टू रिमेन को लेके 2 लाख से ज़्यादा जो हैं इसमें खतूत मिले हैं जो कंसल्टेशन यूके गवर्नमेंट ने की थी। कहा ये जा रहा है कि यूके गवर्नमेंट शायद सिर्फ और सिर्फ केयर वर्कर्स को जो है रिलीफ दे सकती है, उनका इंडेफिनिट लीव टू रिमेन शायद कम हो सकता है, लेकिन एंटायरली बाकी जितने अफराद बरतानिया में ऑलरेडी मौजूद हैं या अब जाएंगे उनके लिए जो ILR के लॉज हैं वो या तो 10 साल के होंगे, 15 और 20 साल, 3 कैटेगरीज के होंगे। देखना यह है कि ये जो पॉलिसी है सर केयर स्टारमर के जाने से पहले इम्प्लीमेंट होती है या नए जो प्राइम मिनिस्टर आते हैं एंडी बर्नम उनके बाद। लेकिन बहरहाल शबाना महमूद ने अपनी पोजीशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग की है, लेकिन उन्होंने ILR के मामले पर जो है एक कॉन्फ्लिक्ट जो है एक क्रिएट हो चुका है। देखना यह कि इसका हल क्या निकलेगा। मुझे सैयद फराज हुसैन को अगले ब्लॉग तक इजाज़त दें। इजाज़त देने से पहले रिक्वेस्ट करूँगा कमेंट सेक्शन ओपन है, अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। स्टोरी से रिलेटेड लिंक जो है मैंने अपने कमेंट सेक्शन में बायो में पिन किया है, ज़रूर विजिट करके देखें और अपनी आरा यानी अपना फीडबैक ज़रूर दें मुझे अपने कमेंट सेक्शन में। मेरे चैनल को लाइक, कमेंट और शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। मुझे दें इजाज़त अगले ब्लॉग तक। अल्लाह हाफ़िज़।